फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति रियल ब्लॉग्स में और एक नए ब्लॉग में। तो आज ये देखिए मैंने साड़ी वेयर किया है और अभी गाइस अभी हम रेडी हो गए हैं, लेकिन रेडी होके मतलब मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं रील्स बनाने जा रही थी इसलिए मैं रेडी हुई थी और मैंने साड़ी डाला है। पता है क्या, बहुत गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इस गर्मी को लेके ना हमारे हस्बैंड जी ने एक सरप्राइज़ दिया हमें। मतलब क्या सरप्राइज़ था वो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या सरप्राइज़ था। और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ है। वैसे वैसे तो हमारे बजट से बाहर था, लेकिन फिर भी वो लेके आए तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी इसलिए वो प्रॉब्लम की वजह से लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथक जी क्या कर रहे हैं। पता है क्या, मैं कर रही थी मेकअप, तो ये मेरा मेकअप में से पफ निकाल लिए हैं और मेकअप ब्रश भी ले लिए हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बहुत इनका प्लेट पड़ा हुआ था जो मतलब जिसमें आया था ड्राई फ्रूट्स। दिखाना सार्थक इसको पलट के। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये तो दिखाएगा नहीं। ये देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स आया था। मेरे हस्बैंड जी को गिफ्ट मिला था, तो ये काफ़ी दिन से पड़ा था और एक कोने में रखा हुआ था, तो ये वहाँ से इसको निकाल लिए हैं। पता है क्या, जितना भी सामान घर में पड़े होते हैं जो मतलब स्टोर करके इधर उधर कहीं पड़े होते हैं, ये जाते हैं उसको निकाल के ले आते हैं। और जब से इसको लेके आए तब से इसके साथ खेल रहे हैं। धूल मिट्टी लगा था तो साफ कर रहे हैं और मेरे बेडशीट में लगा वो जो होता है ना, वैसे बच चुके हैं 3 और हस्बैंड जी अभी आए नहीं है। ये देखिए उसमें लगा था, इसने निकाल के फेंक दिया है और पूरा घर ऐसे बिखेर के रख। ये देखिए बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और हमारा लंच वगैरह रेडी हो गया था। लंच तो मैंने बना लिया था। सब्जी बनी है, सब्जी आलू सोयाबीन की सब्जी बनी है और साथ में बनाई हूँ मैं रोटी। तो ये तो साबूदाना की खिचड़ी है। तो अभी मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। 3 बज रहे हैं, लेकिन पता है क्या, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बादल भी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए घर बन रहा था इनका, कल छत लगा है, छत तो लग गया है बट अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और मौसम देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह है, हल्की हल्की सी धूप भी है और गर्मी भी है। सार्थक ये देखिए अंदर से बाहर आ गया तुरंत, जैसे मैं बाहर आई तुरंत आ गया। बेचारा करे भी तो क्या करे, अकेले है ना, तो मेरे साथ ही लगा रहता है। मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर आता है, मैं अंदर जाती हूँ तो अंदर आता है ना सार्थक? चलो अंदर चलते हैं, बाहर गर्मी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई है। बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। तो अभी हम बाहर घूमने आए हैं और ये देखिए सार्थक भी हमारे साथ आया हुआ है। इसको तो पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे देखता है कि बारिश हो रही है तुरंत आके छपा छप करने लगता है उसमें। ये देखिए छप छप कर रहा है, छप छप। इसको पानी बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। ये देखिए गाइस कैसे भीग रहा है, ये बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा तेज़ हो रहा है तो इसलिए ये बाहर भीग रहा है। देखो कैसे कपड़े ऊपर कर रहा है, ऐसे नहीं करते बेटा, इसका कपड़ा गीला हो गया ना तो अभी ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए बारिश में भीग गया था और नहाया है फिर से इसने। उसके बाद मैंने फिर से कपड़ा पहनाया इसको और फिर से देखिए जा रहा है। मैंने गेट लॉक कर दिया है लेकिन फिर भी ये बार बार जाके गेट के पास खड़ा होता है कि बारिश हो रही है ना, इसलिए। ये देखिए मैंने भी कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि मेरी साड़ी ना गीली हो गई थी बाहर, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और ये टॉप डाल लिया मैंने, शर्ट डाल लिया, सॉरी टॉप बोल रही हूँ। तो ये मैंने शर्ट डाल लिया है क्योंकि मेरी साड़ी गीली हो गई थी इसलिए। ये देखिए सो फैमिली, आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं जो हमारा सरप्राइज़ था वो ये है कि हमारे हस्बैंड जी एयर कंडीशनर लेके आए हैं, एसी लेके आए हैं। क्योंकि गर्मी, वैसे तो गर्मी जा रही है लेकिन अभी भी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा आप लोगों को। तो ये हमें नहीं पता कि ये कितने का पड़ा, लेकिन ये वोल्टास कंपनी का है और इन्होंने यहीं लोकल से ही लिया है, मतलब शोरूम है वहाँ से लिया है। और मैं भी ये EMI पे लिया है। फिर मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि इवनिंग टाइम हो चुका है, चाय पीने का टाइम हो गया है और मैं भी थक चुकी हूँ अकेले रह के। अगर आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो समझ गए होंगे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वैसे मैं खुश हूँ क्योंकि और
बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होने लगी थी। बाबू को भी दाना वगैरह हो गया था और मुझे भी थोड़ा सा मतलब फेस में भी दाना हो गया था और स्किन रैसेस हो गए थे। तो ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं ले आता हूँ। वैसे हमने जो एसी लिया है वो EMI पे लिया है। नहीं बेटा, अभी हमने एसी ले लिया है, तो क्या है ना कि वैसे तो बिल भी इसका ज़्यादा ही आता है। जिसको मतलब जिसके घर में एसी लगा होगा उसको तो पता ही होगा। तो सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम रेंट पे रहते हैं और एयर कंडीशनर भी ले लिए हैं, मतलब इतना पैसा हो गया हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं है, हमने EMI पे लिया है एसी, क्योंकि मतलब हमारा बजट नहीं था, लेकिन फिर भी लेना पड़ा क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब जब हम यहाँ पे मतलब अगले साल शिफ्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे आए थे अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर में। तो गर्मी पड़ रही थी, तो हमें ऐसा लगा था कि हमें अगले साल तक एसी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत अधिक पड़ता है। ये देखिए मैं बैठी हूँ, लेकिन मैंने एसी नहीं चालू किया है। ये देखिए बंद है, बस इसका स्टेबलाइजर मैंने ऑन करके रखा है। एसी बंद है क्योंकि पता है कि आप दिन भर एसी नहीं चला सकते हो, क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर वैसे हम ज़्यादातर दिन में पंखा ही चला के रखते हैं, बस रात में सोना होता है तो फिर, क्योंकि दिन में तो मैं जगती रहती हूँ, बाबू खेलता रहता है, इधर से उधर परेशान करता रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं रूम लॉक करके मतलब एसी में बैठी रहूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल तो अभी क्या है ना कि जैसे रात होता है तभी हम लोग एसी ऑन करते हैं। और अभी तो गर्मी भी, जैसे अभी सितंबर आने वाला है, अगस्त का महीना चल मतलब लास्ट है अगस्त का महीना, लेकिन गर्मी तो पड़ ही रही है। तो हमने सोचा अगर सामान हम ले लेते हैं वो हमारे काम ही आता है। ऐसा नहीं है कि हम फिर, क्योंकि हमने नया एसी लिया है तो फिर हमारा कई सालों तक चलेगा, ऐसा नहीं है। वैसे हमने विंडो एसी लिया है, स्प्लिट एसी हमने नहीं लिया, क्योंकि वो भी ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि सही, इस समय सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग विंडो भी लगवाते हैं, तो हमने सोचा विंडो ही लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने सजेशन किया कि मतलब आप विंडो ही लगवाइए, तो हमने विंडो ही लिया। और मुझे तो हस्बैंड जी ने बाद में बताया। ये प्रॉब्लम हमें ज़रूर होता है, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं ना, तो हमें शिफ्टिंग की, जब शिफ्टिंग करना होता है तब हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामान को इधर उधर करने में ना सामान ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, जो मतलब मेरी शादी में मुझे अलमारी वगैरह मिला था, कूलर है, ये देखिए कूलर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी ये कूलर ख़राब भी हो गया, दो बार ख़राब हो चुका है, अभी भी ख़राब ही है, समझ लीजिए। एक बार तो ये गिर गया था, उसकी वजह से ख़राब हो गया। एक बार तो बाबू ने ऐसे कुछ डाल दिया था इसमें, तब ख़राब हो गया। तो हस्बैंड जी ने इसको ठीक किया, लेकिन क्या था ना, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ने लगा, तो हम लोग कूलर भी चलाते थे, तब भी गर्मी लगती थी, दिक्कत होती थी हमें रूम में सोने के लिए, इसलिए। और कई दिनों तक तो हम बाहर सोए हैं, बालकनी में सोए हैं, वहाँ पे गद्दे डाल के। इतना ज़्यादा गर्मी रूम में लगता था, सहन नहीं होता था, इसलिए। हस्बैंड जी की सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब फिर भी वो मुझे सरप्राइज़ दिए कि मतलब ले आए। पहले तो हम मना कर दिए उनको कि अभी मत दीजिए, जब हमारा घर हो जाएगा तभी हम लेंगे एसी, या तो फिर आपका कहीं, जैसे अभी ना हम लोग काफ़ी दूर है, दिल्ली से ज़्यादा ही दूर है। हमने सोचा फिर अभी कहीं ट्रांसफ़र हो गया आपका तो फिर प्रॉब्लम होने लगी, फिर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, और सारा सामान हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इधर उधर करने में ख़राब हो जा रहा, तो इसलिए हम, लेकिन अब आ गया है। तो आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखना और हमें सजेस्ट करना कि हमने विंडो एसी लेके ठीक किया या नहीं, मतलब स्प्लिट एसी अच्छा होता है या फिर विंडो, ये आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि आप लोग ब्लॉग नहीं देखते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें पता रहे कि आपने हमारा ब्लॉग देखा है। तो अभी आप लोग हमारी फैमिली हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। अपनी ये खुशी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखना। और अभी देखिए हमारा पंखा चल रहा है, एसी हमने ऑन नहीं कर रखा है, बंद है। और ये सार्थक जी वहाँ पे खेल रहे हैं मेज़ पे बैठ के। तो गाइस अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं और मैं उन्हें जा रही हूँ चाय बना के देने, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे नाराज़ है। तो फिलहाल उनकी नाराज़गी हम दूर करते हैं चाय पिला के। और आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखना, जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।